भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टेक किसान फार्मिंग चैनल पे। भाइयों यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये किसान भाई का गन्ना खड़ा है, बुरी तरह से जल यानी कि नाश हो गया। ये देखो, ये सारा टोटल गन्ना खड़ा है। और किसान भाई से भी हम अभी मिल के आए हैं, हमारी पूरी टीम पहुंची थी। और ये देख सकते हैं बीच बीच में जो दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पे लगी नहीं है, करने वाले स्पेशल थे क्योंकि किसान भाई तो घर थे और जो करने वाले भेज दिए, तो बीच बीच में लाइनें बच रही हैं, उसमें आपको गन्ना एकदम सुरक्षित दिख रहा होगा। बाकी फूक गया, खेत में घुसना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी वगैरह भर रहा और मैं काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ और नीचे तारबंदी वगैरह इस खेत में हो रही है। और जो गन्ना इसका हरापन में दिख रहा है वो राजी खुशी दिख रहा है, अच्छी हाइट ले रहा है, 2 फुट फालतू, इसके हाइट कम है। अभी ये हफ्ता भर पहले कांड हुआ जी और कई जगह वो कांड हो लिया। क्या गलतियाँ हुई है, किसी कंपनी से हुई, जो भी हुआ, तो उसके बारे में पूर्ण डिस्कस करेंगे हम। तो हमारे साथ में हमारे भाई हैं, हमारे भाई आगे भाई वरुण भाई, स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। एक बार बताओ जरा, ये हुआ क्या? जैसे किसान के पास में आप भी बैठा था, मैं भी बैठा था और साथ में हमारे अंकित भाई भी है, वो भी थे। हम किसान के पास गए, ठीक है। तो उन्होंने बताया हमें, उन्हें कर लो थोड़ा। उन्हें पता नहीं था इसमें क्या दवाई लगी। चलो, वो शीशी रखी थी, वो शीशी उन्होंने हमें दिखाई, तो इसमें जो लगा है रोहित भाई, वो पैराक्वाइट दवाई लगी। ठीक है। कीटनाशक, फंगीसाइड और यारा का जिंक था उनके पास, और उनके पास कैल्शियम भी था यारा का ही, तो उसके साथ में वो पैराक्वाइट लग गई। तो ये किसी और के साथ भी हो सकती है ऐसी दुर्घटना। तो इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा किसानों को भी, जो भी किसान बाज़ार से दवाई खरीद कर लाता है, वो इस बात का विशेष कर ध्यान रखे, दुकानदार से लिखवा ले कि ये फंगस की दवा है, ये कीड़े की दवा है और ये खरपतवार की दवा है। और जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं दुकानदार या जो भी कोई कंपनियाँ, इंग्लिश किसान हर चीज़ पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा भी दायित्व बनता है, यदि मैं भी एक दुकानदार हूँ तो इसमें मेरा भी दायित्व बनता है। हमें किसी किसान को अगर खरपतवार नाशक दवा दे रहे हैं तो उस पर एक मार्कर पेन से लिख देनी चाहिए कि ये खरपतवार की दवा है, घास। हिंदी तो सभी पढ़ ले। फिर दूसरा, इसमें एक हमें विशेषकर सावधानी ये करनी है, जो ये हुआ ये उनके नौकर से हुआ गलती से, तो हम जहाँ अपनी दवाई रखते हैं ट्यूबवेल में या घर पे, खरपतवार की दवाई को अलग रखें, वो कीड़े की दवाई, फंगस की दवाई के साथ ना रखें। गलती हमसे भी हो सकती है। इस केस में कैसे हुआ? मतलब इस केस में ऐसे हुआ, किसान के पास एरिया काफ़ी है और उसने जो दवाई रखी थी वहाँ पे खरपतवार की भी दवाई ला के रख दी। वो बाज़ार से लेकर आए थे कीटनाशक, फंगीसाइड और खरपतवार। उन्हें वो खरपतवार की दवाई दूसरे खेत में लगानी थी। अब उन्होंने नौकर से कहा, भैया स्प्रे होना, दवाई रखी, उठा लो। अब लाए उन्होंने, वो भी उसमें डाल के टैंकर में, बैटरी वाली स्प्रे से हुआ है स्प्रे। तो ये हमारे साथ भी, जल्दबाजी में कोई भी काम होगा वो नुकसानदायक होगा। इसमें तो वो टेक्निकल पैराक्वाट ही मिल गया जी। और एक चीज़ मैं वहाँ भी बता रहा था, फिर से बता रिपीट कर रहा हूँ किसान भाइयों के लिए। भाइयों समझ लो चीज़ को, नाइट्रेट और क्या बोलते हैं आपका सल्फेट, ये दोनों कभी एक जगह मर्ज नहीं होते। पहली बात तो कॉम्बिनेशन में थोड़ी गड़बड़ थी। नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक ट्रैक 700 और कैल्शियम नाइट्रेट, 2 चीज़ें उन्होंने ऐड कर रखी थी। नाइट्रेट और आपका क्या बोलते हैं सल्फेट, ये कभी कॉम्बो में एक जगह नहीं आती, इनकी स्प्रे अलग होगी। और रेड रोड से ही किसान परेशान था, ये रेड रोड से भी पूरी स्थिति बना दी खेत की। तो भाइयों थोड़ा स्प्रे वगैरह संभल कर देखभाल के करो। एक मैसेज है, और सुनो, अगर नौकर वगैरह आपकी स्प्रे करने वाले, पहले तो दवाई देख लो कहाँ से उठाने, कितनी मात्रा मिलानी, अपने आप मौके पे मौजूद रहो। इसमें एक मैसेज देना चाहूँगा रोहित भाई, किसान की लागत बहुत आ रही गन्ने में, स्प्रे में। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 एकड़ में किसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 हज़ार रुपए की दवाई लगा रहा, ग्रोथ प्रमोटर भी लगा रहा, फंगीसाइड भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और ब्रांडेड चीज़ लगा रहा। तो मेरा बस यही मैसेज है, कोई भी दवाई का चयन करो जांच पड़ताल करके और अपने सामने दवाई लगवाओ। हम मजदूर पे विश्वास ना करें, नौकर का भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये घटना सबके साथ हो सकती है। इसमें हम किसी कंपनी को पर्टिकुलर दोष नहीं देते, इसमें बस हमें किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। तो इसमें अपने एक और साथी है सर, ये भी कोई जानकारी देंगे। तो अंकित भाई को नमस्कार। नमस्कार जी सभी को। एक बार परिचय हो जाए अंकित भाई, कहाँ से? भाई मेरा नाम अंकित चौधरी। हाँ जी। और मैं न्यूट्रीवर्ल्ड कंपनी से हूँ, मेरठ से। ठीक है भाई जी, अब बताओ जरा आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप बैठे भाई क्या ये देखो महसूस ये है कि भाई किसान ने ये फसल फागन का गन्ना कितना बड़ा गन्ना हो रहा है, ये देखो बड़ा हो रहा है। अब तो बधाई का नंबर आ जाता जल्दी, इसको सिंचा बढ़िया करा और एक जरा सी गलती में ये गन्ना फूक दिया, फूक गया जी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये गन्ना देखो बड़ी मुश्किल से हो पाएगा अब,
ये करीब मेरे ख्याल से 10 बीघे से ज्यादा हो गया हाँ, यार। क्योंकि पैराक्वाइट लगा इसमें। अब ये पैराक्वाइट गन्ना जो होना तो बहुत कड़ा है, मतलब हो भी जाएगा तो मजा नहीं आने का। देखो जहाँ जहाँ पैराक्वाइट नहीं लग रहा वहाँ हमारा देखो गन्ना बहुत बढ़िया था, बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छी गन्ने की थोड़े पैदावार टाइम थी, बाद बंधने का नंबर आ लिया बंधने का नंबर था। नुकसान है किसान के लिए, और इससे कोई और गलती ना कर पावे, इसलिए हमने ये वीडियो शूट करा और- कि भाई हमने किसान से मिले अच्छा पहले। कितने बजे फील्ड में घूमते रहे, खेत वैसे कई जगह फूके, सच्चाई ये भी है हाँ। किसान पे भी गलती हुई है जो भी हुआ। जो भी देखो ऐसा है ना, आज गलती क्या हो रही है, गलती तो वही है ना। आज किसान जो दुकान पे जा रहा, हाँ अब वो दवाई ले आया, उस पर इंग्लिश पे लिखा हुआ है, अब उसे बता दी दुकान वाले ने ये दवाई ऐसे लगाना, अब वो घर तक आते आते भूल गया। भाई डॉक्टर भी जो आदमी को खुराक हाँ। देना, ये दिन की, ये दोपहर की, शाम की, हम भी भूल जाते हैं। मार्च पा भूल जा तो उस जो पे पढ़ा लिख दे, लिखा निशान लगा है, जो दे। पढ़ा लिखा है वो हाँ। पर्चे में पढ़ लेता है कि ये सुबह शाम की है, ऐसे पहचान नहीं अब लेता है। तो डोटिंग करके भेजे हाँ, तो मगर हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ निशान, ये रोड भाई ने वो चीज बोली ना, हाँ वो जी। कहीं ना निशान कहीं वगैरह लगाओ। पानी की जो मात्रा और दवाई की मात्रा, वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जो हम स्प्रे दे रहे हैं, हाँ। उसकी मात्रा में भी डिसबैलेंस हो रहा है। डिसबैलेंस हो रहा है, और पानी की डोज 200 से 250 लीटर है, हम उसे 100-150 में लगा रहे, कहीं 400 से 500 में लग रही, तो वहाँ रिजल्ट नहीं मिलते दवाइयों के। ये भी कारण है। एक पर्टिकुलर हाँ डोज रखो। बिल्कुल, यो फंगिसाइड के चक्कर में जो कोम्बो सोम्बो बढ़ा है इसने पुंजा छिपा, हाँ ये तो देखो, ये ये कोम्बो सोम्बो मत बनाओ, निकाली फंगिसाइड कर लो, ज्यादा कॉम्बिनेशन के चक्कर में तो नुकसान होते हैं। कॉम्बिनेशन के चक्कर अब में। वो किसान बताओ 5 दवाई लगा रहा, हाँ पीजीआर, हाँ कीटनाशक, हाँ उसके साथ में फंगिसाइड, उसके साथ में कैल्शियम, जिंक, और साथ में पैराक्विट लगा दी, वो नोक करने लगा दी गलती से। तो क्या हो रहा है अब देख लो आप। असल में मालिक की गलती आ रही है, मतलब- मालिक ने खुद भी नहीं देखा कि कौन कौन सा हटाया, वो उस पे क्या ना क्या आप बोल ये रहे देखो गन्ने को क्या करना चाह रहे हैं, गन्ने को उठा बांस, ली- किसान करना चाह रहा है बांस, गन्ना नहीं करना चाह रहा। अब वो बांस के चक्कर में ये कारण हो रहा है, हाँ नहीं तो नुकसान तो नुकसान, ये है मामला। थोड़ा सा काम मिट्टी में भी करना होगा मिट्टी पे ये तो भी कोई करना ही नहीं चाह रहा, अगर उसे मिट्टी की बात कर दो तो सुनने को तैयार ही नहीं। एक बात होगी, थारी मिट्टी पहलवान होगी तो गन्ना बड़ा पहलवान होगा, ऑटोमेटिक अच्छा होगा, सच बात है, मिट्टी पे नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये बात है। तो ठीक है भाइयों, ये छोटी जानकारी थी, वरुण भाई जानकारी होली लगभग कंप्लीट बता दियो। हाँ जी बिल्कुल तो बढ़िया। भाइयों मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए, चैनल फॉलो किया, आशा करता हूँ वीडियो को इससे पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल से जुड़े और किसान भाइयों के साथ में भी वीडियो का लिंक वगैरह शेयर करें, हो सकता है हाँ, कल कोई- हमारा कोई किसान भाई आगे गलती ना हाँ, ऐसी करे, गलती ना कर दे। या करने जा रहा हो, या किसी ने कर दी हो, तो कृपया कमेंट वगैरह के जी किसान और ज्यादा जागरूक हो, मैं यही कहूँगा भाइयों शेयर जरूर करें। तो भाइयों को नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।